हेलो बच्चों, कंपटीशन विनर्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं जय गौर। उम्मीद है आप सब लोग भी ठीक होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक के हमने अपनी फिगर काउंटिंग की सीरीज में दो टाइप्स को क्लियरली सीखा है। कौन कौन सा? ट्रायंगल काउंट करना और स्क्वायर काउंट करना। उसी सीरीज को आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं और अगले टाइप पर आ चुके हैं। इसका नाम है काउंट द रेक्टेंगल, यानी आयत गिनना। ठीक है, तो मैंने जब जब मैंने क्लास ली आपकी स्क्वायर की, मैंने वहां पे आपसे ये कहा था कि जब भी रेक्टेंगल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। वो क्या कंफ्यूजन है, मैंने आप सबको एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो आइए पहले इस चार्ट को समझते हैं और हमें रेक्टेंगल में क्या क्या पढ़ना है उसको भी इसी चार्ट से जानते हैं। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आपको कंप्लीटली ये चार्ट दिखे। देखिए, ये जो काउंट द रेक्टेंगल है यानी आयत गिनना, वो एग्जाम में मेनली दो तरीके से आता है, पैटर्न 1 और पैटर्न 2। जैसा कि स्क्वायर में हमने पढ़ा हुआ है। पैटर्न 1 जहां रो और कॉलम बराबर होते हैं, डायग्राम बिल्कुल एक जैसा दिखता है, जैसे कि आप यहां पर देखिए, दोनों ही डायग्राम में इन दोनों को देखें, रो और कॉलम बराबर है। और पैटर्न 2 जहां पर रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं, या तो रो ज्यादा होता है या कॉलम ज्यादा होता है। तो यहां पर मैंने दोनों ही डायग्राम में एक एक कॉलम एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश की है, कलर भी यहाँ पर थोड़ा चेंज किया है। तो मेनली कितने पैटर्न यहाँ पर भी? दो। जैसा स्क्वायर में था वैसा ही रेक्टेंगल में है। पर हर पैटर्न में आप देख रहे होंगे मैंने दो डायग्राम लिया है और दोनों ही सिमिलर डायग्राम आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। वो इसलिए क्योंकि रेक्टेंगल में दो सिमिलर डायग्राम दे करके क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है, दोनों के आंसर यहाँ पर डिफरेंट आते हैं। जैसे कि आप नीचे देखेंगे, इसमें पूछा गया हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर इन द पिक्चर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इस चित्र में, इस डायग्राम में कुल कितने आयत हैं। यहां पर देखिए क्या पूछा है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर इन द पिक्चर विच आर नॉट स्क्वायर, यानी इसमें कितने ऐसे आयत हैं जो वर्ग नहीं है। दो डायग्राम बिल्कुल सेम है, पूछने का तरीका अलग है, दोनों के आंसर अलग हैं। इसी तरीके से पैटर्न 2 को भी आप देखेंगे तो दोनों ही डायग्राम सेम दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो जाहिर सी बात है दोनों के आंसर भी अलग आएंगे। इन दोनों के आंसर अलग क्यों आएंगे, आइए मैं उसको बताता हूं। मैंने आप सबके लिए रेक्टेंगल और स्क्वायर में कंपेयर करके दिखाया है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज हैं। आइए इसके माध्यम से हम जाने, उसके बाद फिर हम अपने पहले क्वेश्चन पर आएंगे। क्या है, रेक्टेंगल के दो पॉइंट सब जानते हैं, क्या? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये चार एंगल हैं, चारों 90 डिग्री यानी राइट एंगल होता है, समकोण होता है। ठीक, ये सिंपल सी बात सबको पता है। स्क्वायर की भी बात हमें पता है। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, चारों भुजाएं एक समान होती हैं। साथ ही साथ इसमें भी चार एंगल हैं, वो भी 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड्स भी यहाँ पर इक्वल होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और होगी भी, अगर हम ये कह रहे हैं कि चारों भुजाएं बराबर हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी। तो इससे हमें यहाँ पर एक बेनिफिट क्या मिला? हमें बेनिफिट ये मिला कि ये जो आप देख रहे हैं दो पॉइंट्स रेक्टेंगल के, इन दोनों ही पॉइंट्स को स्क्वायर फॉलो करता है। यहां पर देखिए मैंने टिक किया, रेक्टेंगल के दोनों ही पॉइंट्स को ये जो स्क्वायर है फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर को मैं रेक्टेंगल भी कह सकता हूं। एक स्क्वायर आयत भी होता है, लेकिन उसका रिवर्स ऑर्डर अप्लाई नहीं होता है। एक आयत स्क्वायर कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी चारों भुजाएं कभी बराबर नहीं होती हैं, है ना? तो इजीली समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे कंक्लूजन भी लिखा है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एनी रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर। हिंदी में भी देखिए, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, लेकिन कोई भी आयत वर्ग नहीं होता है। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया ये। तो मैंने ये डेफिनेशन क्यों बताई आपको, इन दोनों में मैंने सिमिलरिटी क्यों बताई? क्योंकि वो इसलिए क्योंकि जब एग्जाम में रेक्टेंगल फाइंड करने को पूछेगा कि यहां पर कितने रेक्टेंगल हैं, तो हम रेक्टेंगल तो काउंट करेंगे ही, लेकिन जो हम स्क्वायर देख रहे हैं, जो बॉक्सेस स्क्वायर के फॉर्म में हैं, उनको भी गिन लेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है। तो यहां पर जो है दोनों ही काउंट होंगे, स्क्वायर भी होंगे और रेक्टेंगल भी होंगे। लेकिन जब स्पेशली कंडीशन देगा
कि ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग नहीं है, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर को काउंट नहीं करना है, केवल और केवल रेक्टेंगल काउंट करना है। तो आइए इनको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू दिखाता हूँ। एक एक करके हम क्वेश्चन को समझेंगे। अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इस वाले पार्ट को, पहले हम इसको सीखेंगे, फिर एक एक करके इन चारों ही क्वेश्चंस को हम लोग इन डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइप 3 है, काउंट द रेक्टेंगल, आयत गिनना। ठीक, आप ठीक इसके पीछे यहां पर आप देख रहे हैं, मैंने यहां पर टाइप 2 भी लिया है, काउंट द स्क्वायर, वर्ग गिनना। मैंने आपको यहां पर कंपेयर करके दिखाने की कोशिश की है कि जब टाइप 2 में पैटर्न 1 था तो उसको कैसे सॉल्व करते थे, और अब टाइप 3 में पैटर्न 1 है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पैटर्न 1 दोनों में एक जैसा है, रो और कॉलम यहाँ बराबर है और यहाँ पर भी रो और कॉलम बराबर है। इस पर मैं 2 मिनट समय दे देता हूं। कैसे, देखिए, एक स्क्वायर है और ये 3x3 का सेक्शन है, यहाँ पर 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो जब रो और कॉलम बराबर होते थे और हमें केवल स्क्वायर काउंट करना है, तो ये जो लेफ्ट साइड में नंबर आया है स्टूडेंट्स, इन्हीं नंबर्स का हमें स्क्वायर करना होता था और उन स्क्वायर को हम लिख करके लास्ट में ऐड करते थे। आप देख पा रहे हैं आंसर कितना है, 14 है। तो हमारे यहाँ पर इस डायग्राम में टोटल 14 स्क्वायर। ठीक, लेकिन अभी हम फिलहाल रेक्टेंगल सीख रहे हैं, तो अब रेक्टेंगल की बात करते हैं। ठीक, तो रेक्टेंगल में यहाँ पे रो और कॉलम बराबर है। चेक कैसे करना होता है कोई रो या कॉलम बराबर है कि नहीं, तो सिंपल है, नंबर दे दीजिए यहाँ पे 1 2 3 1 2 1 2 3। ठीक, रो और कॉलम बराबर है। तो अब इसमें इसको कैसे सॉल्व करें, आयत कैसे गिने, तो मैं जैसे आपको मैंने स्क्वायर में यहाँ काउंट करना बताया था, स्क्वायर करके लगभग यहाँ पर वैसे ही करना है। आप क्या करेंगे कि जो नंबर आपका आया है 1 2 और 3, अगर इसमें बोला होता कुल कितने वर्ग हैं तो हम इनके स्क्वायर करते स्टूडेंट, लेकिन यहाँ बोला यहाँ कुल कितने आयत हैं, तो कुछ नहीं, केवल इनकी क्यूब कर देना है, पावर 3 करनी है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 1 का क्यूब कितना होगा 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। जब मैं इन सबको ऐड करूंगा फाइनल, तो मुझे कितना मिलेगा 36 मिलेगा। तो ये यहाँ पर क्या निकल के आया है, यहाँ पे ये निकल के आया है रेक्टेंगल, यानी कुल आयतों की संख्या यहाँ पर कितनी है 36 है ना। आसान, दोनों ही कंपेयर करके दिखाया मैंने। जब वर्ग पूछेगा तो स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, और जब रेक्टेंगल आयत पूछेगा तो क्यूब करना है। बस इतनी सी बात थी, ये पैटर्न 1 हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पे सेम डायग्राम दे करके एक और क्वेश्चन पूछता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो मैं सेम डायग्राम ना लेकर के 4x4 का रेक्टेंगल ले लेता हूं, जैसे कि यहां पर। ठीक, देखिए टाइप 3 है, क्या है, काउंट द रेक्टेंगल, पैटर्न 1 ही चल रहा है, और डायग्राम देखिए दोनों में सेम है, यहां पर भी 4x4 है, यहां भी 4x4 है, लेकिन क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर इन दी पिक्चर, चित्र में कितने आए थे यहाँ पर आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, आइए यहाँ पर इसको करके देखते हैं। पहले नंबर देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बराबर है, मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा है, रो एंड कॉलम बराबर है, लेकिन एग्जाम में हमें पता नहीं होता है तो वहां लिख करके चेक कर लेंगे। जब ये बराबर आया तो इन्हीं नंबर्स का हमको क्या करना है, क्यूब करना है। तो 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। ठीक है, हमने सबका क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। अब लास्ट में इनको ऐड कर दीजिए। जब इनको ऐड करेंगे, 1 से 27 ऐड किया था हमने अभी, तो 36 आंसर आया था। 64 ऐड करने पर यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। यानी टोटल इस डायग्राम में 100 रेक्टेंगल है। उम्मीद है समझ में आया, बहुत सिंपल है, आसान है। चलिए, लेकिन यहां पर सेम क्वेश्चन, डायग्राम सेम दिया है, इस वाले में डायग्राम सेम है, बस एक कंडीशन ऐड किया इसने, इस पर ध्यान देना है हमको। चित्र में ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग नहीं है। हमने यहां पर रेक्टेंगल तो हमने काउंट किया ही है, स्क्वायर को भी गिन लिया हमने, क्योंकि हम स्क्वायर को भी रेक्टेंगल मानते हैं। ठीक, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर देके चेक करेंगे
क्या रो और कॉलम बराबर हैं? तो यहाँ पे रो कॉलम बराबर हैं, 4 रो हैं 4 कॉलम हैं। तो इस तरीके से डायग्राम दिया है। तो कुल कितने आयत आते हैं अभी हमने यहाँ पर निकाला है, टोटल 100 यहाँ पर रेक्टेंगल आते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसका आंसर आएगा 100। तो इस 100 में रेक्टेंगल भी शामिल है और स्क्वायर भी शामिल है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर भी तो एक आयत ही होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया कि उन वर्गों को भूल जाइए, यहाँ पर जो स्क्वायर है उनको आप छोड़ दीजिए। तो क्या करेंगे, अब इसमें कितने स्क्वायर हैं उसको निकाल लेंगे, यहाँ पर कितने स्क्वायर हैं, और जो स्क्वायर आएगा उसको टोटल रेक्टेंगल में से यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक, तो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, ये जो नंबर आया है मैंने अभी बताया, इन्हीं नंबर का हमको क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। कब, जब स्क्वायर पूछा जाता है कि कितने वर्ग हैं। तो इन सभी नंबर को हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो कितना आएगा ये टोटल, पहले 1 बाय 1 लिख लेते हैं। ठीक, 14916 ऐड करेंगे इनको तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर कुल 30। ठीक है, 16 और 4 20 और 9 और 1 10, टोटल कितना 30 हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या निकल कर आया, स्क्वायर निकल कर आया, यानी इस वाले डायग्राम में 30 स्क्वायर है और टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, 100 हैं। लेकिन हमें क्या निकालना है, ऐसे रेक्टेंगल निकालना है जो स्क्वायर नहीं है। तो ये स्क्वायर हमें यहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना 30 है, तो कुछ नहीं करना है, 100 में से इन्हीं 30 को, यानी जो आया है स्क्वायर, इसको माइनस कर देना है। तो फाइनली हमको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा कि टोटल यहाँ पे 70 आयत हैं, केवल और केवल आयत हैं जो वर्ग नहीं है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा, 70 बनेगा। ठीक, तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैंने बताया कि जब एग्जाम में इस तरीके से 2 डायग्राम सेम आए और क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो तो उनका आंसर कैसे निकालते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पैटर्न 1 के दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपको। ठीक, अब मैं पैटर्न 2 के पहले क्वेश्चन पर लेके चलता हूं, पैटर्न 2 जहां रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, जैसा कि ये। ठीक, टाइप 3 का पैटर्न 2 है जहां पे रो और कॉलम बराबर नहीं है। मैंने इसके साथ में टाइप 2 का भी पैटर्न 2 लिया है ताकि मैं यहां पर भी आपको एट ए टाइम कंपेयर करके दिखा पाऊं। देखिए बच्चों, रो और कॉलम बराबर नहीं है, जैसे कि एक कॉलम आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं। टोटल पूरे डायग्राम में कुल कितने स्क्वायर हैं ये तो हमने भी निकाला नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा कॉलम है ना स्टूडेंट्स, इन्हीं को हम कॉलम वाइज नंबर देते हैं। इस तरीके से एक्स्ट्रा कॉलम है, 1 2 3 नंबर दिया और हम उसको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 6 आएगा ऐड करने पर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है ये 10 लिखा है मैंने, गलत है, यहाँ टोटल 14 आएगा, 14 में लिख देता हूँ 14। और ये कॉलम को ऐड करने पर 6 आया है, उसी 6 को हमें फाइनल आंसर में ऐड कर लेना है। तो कुल कितना मिला यहाँ पर 20। यानी अगर इस तरीके का डायग्राम आप देखें और स्क्वायर पूछा हो तो वहां पर टोटल 20 स्क्वायर है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे टोटल स्क्वायर कितने हैं, 20 हैं। ठीक, लेकिन फिलहाल हम अभी टाइप 3 पर हैं तो इस पर लौट आते हैं, ये कंपेयर करने के लिए था। तो जब टाइप 3 यानी आयत गिनने को आए और पैटर्न 2 हो, रो और कॉलम बराबर ना हो, तो यहाँ क्या तरीका अप्लाई करेंगे वो मैंने आपके सामने यहाँ पर ट्रिक लिखी है कि अगर रेक्टेंगल काउंट करने को आए और रो कॉलम के बराबर ना हो तो सिंपल सा फार्मूला है, सम ऑफ रोज इनटू सम ऑफ कॉलम। मतलब पहले आप रो को गिन लीजिए 1 2 3, कॉलम को गिन लीजिए 1 2 3 4। इसके बाद ये जो रोज आए हैं इनको आपस में ऐड कर दीजिए, सम ऑफ रोज लिखा यानी सभी पंक्तियों को आपस में जोड़ लीजिए, इनटू का साइन लगाइए। अब सम ऑफ कॉलम्स, इन नंबर्स को आपस में ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो मैं जब इनको ऐड करूंगा तो ये 6 मिलेगा मुझे, और जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मुझे टोटल कितना मिलेगा 10 मिलेगा, और फाइनल मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कितना मिलेगा 60 मिलेगा। ये मेरा यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया। यानी यहाँ पर
कुल कितने आयत हैं? 60 हैं। ठीक, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। हमने यहाँ पे आयत भी गिन लिया है और ये ऐसा तरीका है कि इसमें स्क्वायर भी काउंट हो गए हैं, ऐसे स्क्वायर जिनको हम आयत मानते हैं। तो टोटल आंसर यहाँ पर 60 है। ठीक, एक क्वेश्चन की और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी कि अगर रेक्टेंगल काउंट करने को आए और यहां देखें आप रो और कॉलम बराबर ना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने किया है, एक और करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर देंगे इनको 1 2 3 4, ये हो गया हमारे रोज। अब कॉलम 1 2 3 4 5। कुल आयत निकालने हैं, क्या करेंगे? जितने भी रोज हैं इनको आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, जितने कॉलम हैं इनको आपस में ऐड कर देंगे। उम्मीद है सब समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, आसान है। जब इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 10, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन का साइन इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 15। मल्टीप्लिकेशन करने पर फाइनल आंसर बनेगा 150, 150 रेक्टेंगल हैं इसमें, है ना। है आसान, सिंपल है। तो उम्मीद है पैटर्न 2 को भी सॉल्व करना आपने अब तक के सीख लिया होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको ग्राफ बताया था इसको समझिए। पैटर्न 1 के दोनों ही क्वेश्चन को हमने देखा। पैटर्न 2 जहां रो और कॉलम बराबर ना हो उसके हमने इस वाले पार्ट को देख लिया। अब सेम डायग्राम देकर के जब इस तरीके से पूछेगा जो वर्ग नहीं है, ऐसे आयतों को गिनिए, तो मैं अब इस पर आने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो उस पर आते हैं, फिर देखते हैं। ये क्वेश्चन है, मैंने यहां पर मैं हट जाता हूं थोड़ा। दोनों ही क्वेश्चन को देखिए, रो और कॉलम बराबर नहीं है, दोनों में आयत पूछा है, इसमें कंडीशन दिया है। तो पहले इसको हल करते हैं और फिर उसके आंसर को देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर आता है। ठीक, हल करने का तरीका, पहले नंबर देना है हमको। नंबर दिया हमने, कॉलम वाइज भी लिख लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं, या नीचे कर लेता हूं मैं। 1 + 2 + 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और +6। रो और कॉलम बराबर नहीं था, रोज को हमने अलग से ऐड कर लिया, कॉलम को अलग से ऐड कर लिया। अब फाइनल यहाँ पर ऐड करने में देखते क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, और यहाँ ऐड करने पर कितना मिलेगा, 15, और ये 621। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मुझे मिलेगा 210। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आयतों की संख्या है वो है 210। यहाँ पर हमने आयत भी गिना है और जो छोटे छोटे स्क्वायर जैसे हमें दिख रहा है उनको भी हमने गिना है, क्योंकि स्क्वायर भी अपने आप में एक आयत होता है। ठीक, तो कुल मिलाकर 210। अब यहां पर पूछा है चित्र में से कितने आयत हैं जो वर्ग नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, जैसे यहां पर हमने आंसर निकाला है उसी प्रोसेस को फॉलो करके हमें यहां पे आंसर निकाल लेना है। यानी पहले हमें गिन लेना है कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं। तो इनको जब मैं ऐड करूंगा और मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे सिमिलर आंसर ही मिलेगा, 210। आइए डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे 210 मिला। इस 210 में आयत भी छुपा है, रेक्टेंगल भी छुपा है और स्क्वायर भी है, क्योंकि स्क्वायर भी अपने आप में आयत होता है। बार बार मैं इसको दोहरा रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, है ना। चलिए अब क्या करें, ये जो कंडीशन दी है कि जो वर्ग नहीं है, तो जो वर्ग नहीं है कंडीशन हो तो यहाँ पे वर्ग भी निकालना होगा हमें, और उन वर्गों को निकाल करके यहां से हम उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ केवल और केवल रेक्टेंगल आ जाएगा। तो इनके स्क्वायर को कैसे हम सॉल्व करते थे, तो पहले हम इसको 4/4 बना लेंगे। अगर मुझे स्क्वायर काउंट करना है और कॉलम एक्स्ट्रा है तो दोनों कॉलम एक्स्ट्रा को मैं भूल जाऊंगा और 4/4 से मैं पहले स्क्वायर निकालूंगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 1 + 4 + 9 और 16 कितना आया यहाँ पर, टोटल 30।
तो 4/4 से मुझे यहां पर स्क्वायर मिला 30। 2 कॉलम एक्स्ट्रा हैं तो आपको पैटर्न 2 याद करना है। अगर 2 कॉलम एक्स्ट्रा हैं तो उनको कॉलम वाइज नंबर देना है, हमको कॉलम वाइज नंबर देना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनको ऐड कर लेना है। इनको फिर आपस में क्या करना है, ऐड करना है। 10 और यहां से 10, इससे 10 मिला, इस कॉलम से 10 मिला, टोटल 20। यहाँ फाइनल आंसर में ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमको कितना आएगा, मिलेगा 50। ये 50 क्या आया है, ये 50 स्क्वायर आया है कि टोटल यहाँ पर स्क्वायर कितने हैं। लेकिन सवाल क्या था, ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग नहीं है, आयत निकालना था। तो पहले टोटल आयत निकाला हमने, फिर टोटल स्क्वायर निकाला हमने। अब इनका डिफरेंस ले लेंगे तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा, यानी 210 में से ये 50 माइनस कर देंगे तो करेंगे कितना आएगा, 160। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अगर कॉलम एक्स्ट्रा या रो एक्स्ट्रा हो, तो मैंने आपको यहाँ पे कंपेयर करके दिखाया हुआ था, यहाँ पे कंपेयर करके मैंने बताया था। तो इस चीज को आपने समझ लिया होगा। उसी टेक्निक को यूज करके हमने यहाँ पे अपना आंसर निकाला है। तो उम्मीद है क्लास आपको रेक्टेंगल के सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, उस ग्राफ के थ्रू, उस चार्ट के थ्रू, कि रेक्टेंगल भी एग्जाम में 2 तरीके से आता है और दोनों ही पैटर्न्स में ये 2 डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहे हैं, हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी रीजनिंग के आप ऐसे टॉपिक सीख सकें और मैं आप सबके लिए और भी वीडियोस ला सकूं।